तो आज हम बात करेंगे कि दूरबीन से स्पाइन सर्जरी क्या होती है और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वार, डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्जरी एट इंडस जयपुर हॉस्पिटल। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दूरबीन द्वारा स्पाइन सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी क्या होती है। ये एक स्पाइन सर्जरी करने का डिफरेंट तरीका है जिसके अंदर सर्जरी के दौरान जो होने वाला डैमेज है दैट इज़ मिनिमम। तो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का मीन्स मिनिमम डैमेज से अपन वही काम कर पा रहे हैं जो ओपन सर्जरी में करते हैं। तो कुछ लोगों में ये अवधारणा या मिथ्या है कि दूरबीन से जो स्पाइन सर्जरी होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है क्योंकि सर्जन जो है पूरा काम नहीं कर पाता है, अधूरी सर्जरी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा दूरबीन से जो स्पाइन सर्जरी होती है और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी होती है, इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन ओपन स्पाइन सर्जरी बिकॉज इसके अंदर जो डिकम्प्रेशन पार्ट होता है स्पाइन सर्जरी का वो भी ओपन सर्जरी से बेटर होता है बिकॉज ये माइक्रोस्कोप के अंडर में होती है। तो अपने को छोटे छोटे कॉर्नर्स भी अच्छे से दिखाई देते हैं, अपने को छोटी छोटी नर्व्स अच्छे से दिखाई देती हैं, सर्जन नर्व्स को अच्छे से डिकम्प्रेस कर पाता है, अच्छे से दबाव हटा पाता है, जबकि ओपन सर्जरी में ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या होती है। तो ये सर्जरी करने का एक डिफरेंट तरीका है। ओपन सर्जरी में सर्जन पूरा रीढ़ की हड्डी पे जितने लेवल्स पे ऑपरेशन करना पड़ता है पूरा लंबा चीरा लगाता है, दोनों तरफ से मसल्स को सेपरेट कर देता है, तो दोनों तरफ से मसल सेपरेट हो जाती हैं। उसके बाद जितनी दूर में सर्जरी करनी होती है उतनी दूर की पूरी बोन्स को हटाता है, जहाँ पे सर्जरी करनी होती है वहाँ पे स्क्रू लगाते हैं। ऐसे ये ओपन सर्जरी होती है। जब अपने को क्लोज करना होता है, बंद करना होता है, सर्जरी फिनिश हो जाती है तो फिर से दोनों मसल्स को वापस बंद कर देते हैं और चीरे को बंद कर देते हैं। बट इसके दौरान बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। मसल्स को जिनको अपन ने सेपरेट कर दिया वो वापस अटैच तो कर देते हैं बट वो प्री ऑपरेटिव लेवल और प्री ऑपरेटिव स्टेटस पे नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि उनके अंदर परमानेंट डैमेज हो चुका होता है, वो किसी काम की नहीं रहती हैं। ठीक है, अब मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में क्या करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में सेम सर्जरी हम छोटे छोटे होल्स के थ्रू करते हैं। तो हमें जहाँ सर्जरी करनी होती है हमें प्री ऑपरेटिवली आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे अपने को नस का दबाव हटाना होता है, यहाँ अपने को स्क्रू डालना होता है। जहाँ अपने को स्क्रू डालना होता है वहीं पे एक छोटा सा होल, छोटा सा इंसिजन लगता है 1 सेंटीमीटर का, जिसके थ्रू मसल्स में से स्पेस मिल के हम माइक्रोस्कोप के थ्रू और मशीन के थ्रू, रोबोट के थ्रू या फिर सियाम नेविगेशन के थ्रू स्क्रू डालते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होल में से। तो जहाँ जहाँ होल स्क्रू डालने होते हैं वहाँ छोटे छोटे होल्स बनते हैं। जहाँ से अपने को नस का दबाव हटाना होता है उसके लिए छोटा सा होल बनता है। कोई मसल डिसेक्शन नहीं होता है, कोई चीरफाड़ नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे इंसिजन होते हैं, मसल सारी प्रिजर्व होती हैं। सेम डिकम्प्रेशन हम छोटे से होल के थ्रू करते हैं। बोन डैमेज मिनिमम होता है। तो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ब्लड लॉस सबसे कम होता है, तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। मसल डिसेक्शन मिनिमम होता है जिससे पोस्ट ऑपरेटिवली मसल्स एक्टिवेट रहती हैं, इमीडिएटली पेशेंट चल फिर सकता है। पेशेंट को इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव बैक पेन मिनिमम होता है। पेन को कम करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। लॉन्ग टर्म में भी मसल प्रिजर्व रहती हैं, मसल स्ट्रॉन्ग रहती हैं और वो अपना काम कर पाती हैं। तो स्पाइन के अंदर मिनिमम डैमेज के साथ अपन वही काम कर पाते हैं जो ओपन सर्जरी से अपन करते हैं। तो इससे अपने को मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स और मैक्सिमम आउटपुट मिलते हैं। आज के मॉडर्न टाइम के अंदर विद मॉडर्न एडवांसमेंट, विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, एवरी सर्जरी वी कैन डू इन अ मिनिमली इन्वेजिव फैशन। हम सभी सर्जरीज को मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी से अपन क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं। इससे अपन किसी का फ्रैक्चर हो जाता है स्पाइन के अंदर तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि काइफोप्लास्टी और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन फिक्सेशन। इसके थ्रू अपन फ्यूजन प्रोसीजर कर सकते हैं, जैसे कि टी-लिफ, ट्रांसफॉर्मेनल इंटरबॉडी फ्यूजन और स्पाइन फ्यूजन मिनिमली इन्वेजिव फैशन में कर सकते हैं। डिस्क का सर्जरी कर सकते हैं, माइक्रो डिस्केक्टोमी और एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी। ठीक है, हम लोग इसके अंदर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे हम सर्वाइकल स्पाइन सर्जरीज कर सकते हैं, पोस्टीरियर सर्वाइकल डिस्क सर्जरी कर सकते हैं,
एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टोमी एंड फ्यूजन प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सर्जरीज हैं जो कि पूरे स्पाइन को कवर करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे।